हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 12 से लेकर के 18 ऑफ जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Sword, the Hermit card, the Lovers card, Five of Pentacles, the Hierophant energy, Ten of Wands, Ace of Sword. Bottom of the deck is Four of Cups. Okay. सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली आया है, वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है, टॉरस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फोर ऑफ कप्स। देखिए, फोर ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको बार बार मैसेजेस किए जा रहे हैं, आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं या फिर एक बार आपसे बस मिलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की तरफ से। हालांकि आप इनके किसी भी कोशिश को अभी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप को कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन धोखेबाज है और ये पर्सन आपके मिलने को भी डिज़र्व नहीं करता, आपसे बात करना भी डिज़र्व नहीं करता। ओके, तो यहाँ पर फोर ऑफ कप्स है। आप या तो इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं या फिर पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। तो ऐसा हुआ क्या है, ये चीज़ यहाँ पर पता चल रही है हमें थ्री ऑफ सोर्ड से, क्योंकि देखिए थ्री ऑफ सोर्ड से इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप रखी है। आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए अगर पहले कभी होती आपके रिलेशनशिप से पहले तो बात कुछ और हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर तो भाई ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी जस्ट आपसे थोड़ी बहुत अनबन हुई, ये थर्ड पर्सन के साथ चल रही है। इस थर्ड पर्सन के साथ इन्होंने अच्छा खासा रिलेशनशिप डेवलप किया, इनके साथ घूमे फिरे, में भी हो सकता है मोर देन दैट हो सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि इवन हो सकता है कि दे हैड बीन इन अ फिज़िकल रिलेशनशिप, ऐसा भी पॉसिबल मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो थ्री ऑफ सोर्ड से ऐसी कुछ न्यूज़ आपको पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन आप इस पर्सन के मुंह से सुनना चाहते थे। आपको उन न्यूज़ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन अब आपकी आंखें फटी की फटी रह गई है। आपके पास सबूत क्योंकि इस पर्सन के दगाबाजी के हैं, और मुझे लगता है आप इस पर्सन से इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछ चुके हैं और ये आपसे सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपसे माफ़ी मांगते जा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए फोर ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातें बंद हैं। ये हालांकि आपको ट्राई कर रहे हैं बातचीत करने का, आपके घर के चक्कर भी मारते हैं, आपसे मिलने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और बार बार फ़ोन कॉल वगैरह करते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देते, कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। आप बिल्कुल साइलेंट हैं राइट नाउ, क्योंकि आप अपने आप को हील करना चाहते हैं राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर के आ रहा है, कुछ नई शुरुआत का प्रपोजल लेकर के आ रहा है, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, आपको पैशन दिखाने वाले हैं अपना, आपके लिए कितना है। ओके, दीवानापन दिखाने वाले हैं, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर ये पर्सन आपको प्रपोज करने के आए, नई शुरुआत करने के लिए। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून से देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं इसी हफ्ते। ओके, सो मैं तो आपको कहूँगा तैयार रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बड़ी चेंजेस आने वाली हैं। हालांकि ये क्योंकि एक देखा जाए तो एक ही स्प्रेड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर राइट नाउ 4 मेजर अरकाना प्रेजेंट हैं। ओके, 1 2 3 4 मेजर अरकाना प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स आपकी लाइफ में अब बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा, और ये आपके पॉजिटिव के लिए है। ओके, आपके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है। जो नेगेटिव होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, अब भाग्य आपके साथ है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं जो आपकी
आंखें पूरी तरह से खोल देगी। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हूँ, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है पहला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड। इसकी बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये रीडिंग नहीं देखी है, जो ऊपर टॉप राइट साइड कॉर्नर में आपको मिल रहा होगा एक लिंक, वो है उनकी क्या सोच है आपके बारे में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए उस रीडिंग को। अगर देख ली है तो आपको मैं कह सकता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने क्रश वाला पार्ट नहीं देखा होगा, वो भी देख लीजिए। अगर आपने क्रश वाला पार्ट भी देखा है तो आप सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन में से आपने शायद एक ही रीडिंग देखी होगी, उनमें से ये वाली बाकी रीडिंग भी देखिए। अगर सन साइन से देखिए तो मून, वीनस और राइजिंग साइन ज़रूर देखिएगा। ओके, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि उससे आपको और डिटेल में पता चलने वाला है कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो इसका लिंक जो है, इस रीडिंग का लिंक जो ऊपर आया था अभी आपका चला गया होगा वहाँ से, सो उसका लिंक आपको इसी रीडिंग के एंड में, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। डोंट यू वरी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, पहला कमेंट है उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस रीडिंग को पूरा देखिए, उसके बाद वहाँ चले जाइएगा। बिल्कुल ओके, सो चलते हैं अब आपके 7 ऑफ सोर्ड की तरफ। ओके, 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है? 7 ऑफ सोर्ड बेसिकली यहाँ पर काफ़ी चीज़ें चेंज कर रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ और भी सबूत हासिल होने वाले हैं अपने पर्सन के बारे में, उनकी सीक्रेट लाइफ के बारे में, उनके सीक्रेट रिलेशनशिप्स के बारे में। यहाँ पर अब आपको पता चलेगा, यहाँ पर एक नहीं शायद 2-3 और हैं जिनके साथ इनके रिलेशनशिप हैं, और ये कैसे मैनेज करते हैं आपको समझ में ही नहीं आएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स है, आपसे तो एक रिलेशनशिप पूरी तरह से मैनेज ना हो, लेकिन ये पर्सन भाई कलाकार हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। दैट मीन्स यस, ये पर्सन बहुत तरीके से, बहुत ध्यान से चीज़ों को छुपा रहे हैं आपसे, एंड मुझे लगता है आपको धोखा दिए जा रहे थे। ओके, काफ़ी टाइम से दे आर जस्ट डेटिंग समबडी एल्स, मे बी मोर देन समबडी एल्स, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं पास में, एंड आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें पता चलने वाली हैं जो मे भी हो सकता है लाइन क्रॉस करने के बारे में हो सकता है आपके पर्सन लाइन क्रॉस कर चुके हों किसी के साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर सोचने का, समझने का टाइम है आपके लिए। ओके, दिस इज़ द टाइम टू जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट कार्ड है और आपको इंट्रोस्पेक्ट कर लेना चाहिए। क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही रहेगा? क्या आपको इस रिलेशनशिप में आगे कदम बढ़ाना चाहिए? क्योंकि आपको अभी जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं इस पर्सन के बारे में, तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है? आप अपने आप से पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका जवाब थोड़ा सा भी डाउटफुल लगता है तो दैट मीन्स इसका मतलब है नो, ये पर्सन आपके लायक नहीं है। ओके, लेकिन ये आपको खुद से ही इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। मैं इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, यस आपको सोचना चाहिए इस बारे में, ताकि आपके मन में कोई सेकंड थॉट आए ही ना बाद में। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहा हूँ, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर द लवर्स कार्ड है, दैट मीन्स आपको चॉइस लेनी ही पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर वे, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, आपको इन दोनों चॉइसेस में ही लेना पड़ेगा कुछ। ओके, यानी कि आपको या तो इस पर्सन को एक्सेप्ट करना होगा या फिर आपको रिजेक्ट करना होगा। देयर इज़ नो अदर वे, एंड आई थिंक आप ऑलरेडी वो चॉइस ले चुके हैं। आप में से 99% लोग वो चॉइस ले चुके हैं कि आपको अब करना क्या है इस रिलेशनशिप में। एंड मुझे लगता है आपने अपने दिल की सुनी है, दिमाग की नहीं। आई डोंट नो वाई, बट मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने अपने दिल की सुनी है। द लवर्स कार्ड मुझे बता रहा है कि यस, यू हैव टू मेक अ चॉइस। ओके, एंड मुझे लगता है ये चॉइस कहीं ना कहीं आपके सोलमेट कनेक्शन से प्रभावित है। आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए एक अलग से अट्रैक्शन, एक पैशन फील होता है। उस चीज़ को ध्यान में रख कर के ही आपने ये डिसीज़न लिया है। आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन से दूर जाने के बारे में सोच लिया होगा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स से। कुछ लोगों ने इन पर्सन के साथ वापस से रिकन्सिलिएशन करने के बारे में भी सोच लिया होगा। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, जिन लोगों ने दूर जाने के बारे में सोच लिया, मुझे लगता है आप एट रैंडम बिल्कुल बिना सोचे समझे ही अब
इस पर्सन से अपना सारा नाता तोड़ लेंगे, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है 5 ऑफ पेंटिकल से। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एक ट्रूथफुल रिलेशनशिप, एक अपनी कम्युनिटी में आप कोई रिश्ता देखने वाले हैं और इस रिलेशनशिप को आप पूरी तरह से एंड करके नई शुरुआत करने वाले हैं, जिसे कह सकते हैं ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आपकी होने जा रही है। ओके, जिन लोगों का ये है कि आप अब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आप ये जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एनीवे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। और आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया था, तो मुझे लगता है जो बर्फ़ आप दोनों के बीच में ये जम गई है, इस बर्फ़ की दीवार को ढाने का टाइम आ चुका है। देन ओके, मुझे लगता है अब अगर ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के, तो ये दीवार अपने आप ही ढह जाएगी। मुझे लगता है उसके लिए आपको ज़ीरो एफर्ट लगाना होगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है इसके बाद हायरोफेंट एनर्जी है, तो आप एक हायर कमिटमेंट में आ सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ सकते हैं, जिसमें आपको कोई डाउट ना रहे इस पर्सन पे और इस पर्सन को आप पे कोई डाउट ना रहे। ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में तब्दील हो सकता है आपका रिलेशनशिप, अगर आपको इस पर्सन पे भरोसा है तो। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी देखिए रुको, मैं तो यही कहूँगा रुको, अभी इतनी तेज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स से मैं तो ये कहूँगा अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने रिवील होने वाली हैं एंड उनका एंड भी आने वाला है। ओके, एंड यहाँ पर जल्दी ही आने वाला है 10 ऑफ वॉन्ड्स से। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर से जो बर्डन है, जो काफ़ी टाइम से आपके सिर पर है, वो बर्डन उतरेगा। ओके, एंड आप लोग एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो नई शुरुआत है इस बार मुझे लगता है ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है, यानी कि आप इस पर्सन के मुंह से सच में सच सुनना चाहते हैं, और अगर ये सच नहीं बोलते हैं देन हो सकता है स्टोरी चेंज हो जाए, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन भी आपसे सच ही बोलने वाले हैं। तो कुछ लोगों का रिपेयरेबल है ये रिलेशनशिप, कुछ लोगों का नहीं है। जिन लोगों का नहीं है रिपेयरेबल, वो लोग तो भाई टाटा बाय बाय कह देंगे, इतना भी मुझे दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का रिपेयरेबल है, जिन्होंने लाइन क्रॉस नहीं किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है और विक्ट्री कहीं ना कहीं आपकी होगी। लेट्स सी, आउटकम देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर और 6 ऑफ सोर्ड है। सो देखिए, मुझे लगता है आप दोनों एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड। मुझे लगता है अभी आपका और टाइम और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, लेकिन बेटर यही होगा आपके लिए, थोड़ा धीरे धीरे ही चलें। ओके, एकदम से चीज़ें ना आपकी बस यूँ समझ लीजिए बिकॉज ऑफ द इम्पेशेंट बिहेवियर या फिर एग्रेसिवनेस की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो बेटर होगा धीरे धीरे ही आगे बढ़िए। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, आपका रिलेशनशिप अभी डार्कनेस से गुजर रहा है और मुझे लगता है यूनिवर्स आपको यहीं पे टेस्ट करता है। ओके, सो यहाँ पर एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं आपको दिखानी होगी। यूनिवर्स कह रहा है जैसे भी सिचुएशन है आपको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी एक्सेप्ट करना बहुत भारी हो जाएगा कि ये पर्सन आपके लिए डिसलॉयल हैं, पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि ये पर्सन फिर भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करी है उन्होंने, तो इनको इस रिलेशनशिप को रिपेयर किया जा सकता है। तो यस, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाइए। ओके, हालांकि अभी भी आपका रिलेशनशिप डार्कनेस फेज से गुजर रहा है, अभी कुछ और टाइम लगेगा आप दोनों को चीज़ें ठीक करने में, लेकिन यस, एक्सेप्टेंस आप लाइए, यही यूनिवर्स आपको कह रहा है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, क्लिक करके पहुँच जाइए उस रीडिंग पर और देख लीजिए उस रीडिंग को। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।